रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाले तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब पर पर्दा डालेगा। गोया एक मुसलमान की, एक सच्चे पक्के मुसलमान की सिफत ये होनी चाहिए कि वो अपने किसी भाई का कोई ऐब देखे तो उस ऐब को की तशहीर न करे, उसके ऊपर पर्दा डाले, हत्तल इम्कान उसको दूसरों के सामने बयान न करे। एक तरफ तो यह हुक्म है कि किसी मुसलमान की बुराई उसके पीठ पीछे न की जाए, जिसको गीबत कहते हैं। तो गीबत भी इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान करीम में उसको अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से ताबीर किया गया है। वो तो इतना बड़ा गुनाह है ही कि दूसरे की बुराई बिला वजह बयान करे आदमी। उससे आगे बढ़कर एक मोमिन की सिफत ये बयान की गई है कि बुराई बयान करना तो बड़ी बात है, उसके ऐब को हत्तल इम्कान छुपाए। जब ये यहाँ पर छुपाएगा तो अल्लाह ताला उसके ऐब को आखिरत में क़यामत के दिन छुपाए। तो मुसलमानों को तरगीब दी गई है कि वो दूसरे मुसलमान भाई को ऐब पर पर्दा डाला करें। हाँ, अगर कोई किसी के अंदर ऐसा ऐब है कि अगर वो किसी दूसरे के सामने बयान न किया जाए तो दूसरों को नुकसान पहुंचेगा। मसलन एक शख्स चोरी का आदी और मुझे पता है कि वो चोरी का, अब अगर किसी ऐसे शख्स से वो बात बयान की जाए जिसके बारे में ये अंदेशा हो कि शायद ये इसकी चोरी कर ले, ऐसे मौके पर खुद साहिब मामला को बता देना ये जायज़ है। क्योंकि अगर उस वक्त भी उसके ऐब पर पर्दा डालेंगे, उसके चोर होने पर पर्दा डालेंगे तो किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान पहुंच जाए तो नुकसान से दूसरे को बचाना भी जरूरी है। लिहाजा वहाँ तो बयान करना है, लेकिन जहाँ बिला कोई ज़रूरत नहीं है उसके उस ऐब को बयान करने की, तो उस वक्त में हुक्म यह है कि उसके ऐब को छुपाओ। और इसके मुकाबिल में हदीस में यह भी फरमाया कि बला तजस्ससु, कि किसी दूसरे की टोह में न लगो। यानी बाद लोगों की आदत होती है कि दूसरे आदमी की जासूसी करते हैं, यानी उसके देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ से इसके पैसे आ रहे हैं, कहाँ से इसकी दौलत आ रही है, कहाँ से इसका काम चल रहा है, उसकी तफसीलात मालूम करने की फिक्र करते और उसके लिए खुफिया रास्ते भी इख्तियार करते हैं। तो कुरान करीम में भी इसको मना फरमाया गया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ बयान फरमाया वला तजस्ससु, एक दूसरे की जासूसी न करो। जासूसी करने का माना यह है कि आदमी इस फिक्र में पड़ा रहे कि इसका मुझे कोई ऐब पता चले, इसकी कोई खराबी मुझे मालूम हो, तो ये तजस्सुस जो है ये इसको भी मना किया। तो और अगर तजस्सुस के बगैर टोह में लगे हुए अगर किसी का कोई ऐब सामने आ गया तो उस ऐब को पर्दा डालो, उस पर पर्दा डालो, हत्तल इम्कान उसको दूसरों के सामने बयान न करो, क्योंकि ये उस मुसलमान की हक तरफी है। तो जब पर्दा पोशी यानी किसी की ऐब के ऊपर पर्दा डालना, इसकी इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई गई कि आखिरत में अल्लाह ताला तुम्हारे पर्दा डालेगा। आखिरत में अल्लाह बचाए बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिनके बारे में हदीस में आता है कि वो बरसरेआम लोगों को बताए जाएं, जिससे उसकी रुसवाई होगी। अजाब तो अपनी जगह, लेकिन साथ साथ दूसरों के सामने उसकी रुसवाई होगी। तो उस रुसवाई से बचने के लिए अगर आदमी इस बात का एहतमाम करे कि किसी दूसरे शख्स के ऐब को उछाले नहीं, बस मालूम हो गया तो मालूम हो गया, अगर ऐब मालूम हुआ है तो करना ये चाहिए कि दिल में दुआ करे या जबान से दुआ करे, या अल्लाह इसके अंदर ये ऐब है, ये इसका दूर हो जाए। और उस ऐब को दूर करने के लिए जो ज़राए हो सकते हैं, मसलन किसी उसको नसीहत करना, तन्हाई में उसको नसीहत करना, उसके खरखाई में नसीहत करना, नरमी के साथ, हिकमत के साथ, तो ये तो मुसलमान को चाहिए। लेकिन उसको उछाले उस ऐब और उसको उसकी पर्दापोशी से इनकार करे, ये अच्छी बात नहीं है और ये इंसान के लिए आखिरत में भी अल्लाह बचाए रुसवाई का जरिया बन सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाला कर।